चैप्टर का नाम है जीव जगत। चैप्टर 1 ठीक। बात सुनिए, अगर आपसे पूछा जाए जीव जगत क्या होता है तो जीव जगत का मतलब जो है सजीवों का जो जगत है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीव जगत। अगर आपसे पूछा जाए सजीव किसे कहते हैं तो सजीव अगर किसे कहते हैं तो देखिए सजीवों का कुछ विशेष लक्षण होता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो सजीव है और वो निर्जीव है। जैसे मान लीजिए इसमें जो है आपको कुछ बेसिक लक्षण होते हैं, उसी आधार पे आप कहेंगे सजीव है। जैसे मान लीजिए श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, उपापचय, वृद्धि, गतिशीलता, संवेदनशीलता, कोशिकीय विभाजन, जीवद्रव्य, ये सब कुछ बेसिक लक्षण होते हैं। तो ये सब जिसमें पाए जाएंगे उसको हम किसमें काउंट करेंगे, सजीव। ठीक, बात समझ आई। अब इसके बाद मामला आता है कि कुछ लक्षण जो है ऐसे भी होते हैं कि जो सजीव में तो पाए जाते हैं और वे निर्जीव में भी पाए जाते हैं। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई चीज जो है कोई हॉस्पिटल मान लीजिए सरकारी, तो उसमें आप देखेंगे कि जो डॉक्टर होता है वो अगर कान का डॉक्टर है वो नाक आप देखेंगे कि नहीं देखेगा, वो कान का डॉक्टर है तो कान ही देखेगा, नाक और आंख नहीं देखेगा, हड्डी नहीं देखेगा। कोई हड्डी का डॉक्टर है तो केवल हड्डी ही देखेगा, हड्डी के बारे में ही जो है इलाज करेगा और किसी बारे में इलाज नहीं करेगा। ठीक, तो ऐसे ही जो है लक्षणों को जो है ये सब लक्षण है, ये सब क्या है, लक्षण है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं उपापचय, जीवद्रव्य, प्रजनन, गतिशीलता, उत्सर्जन, वृद्धि, संवेदनशीलता, कोशिकीय विभाजन, श्वसन, ये सब क्या है, लक्षण है। तो ऐसे ही लक्षण जो होते हैं बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है विशिष्ट लक्षण और एक सामान्य लक्षण। विशिष्ट मतलब क्या होता है, अभी हम आपको बताया कि जैसे डॉक्टर जो होता है स्पेशलिस्ट माने क्या होता है, एक डिपार्टमेंट देखेगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या होता है, वो एक डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक, तो स्पेशल वाला किसके लिए अलाउ हो रहा है, एक के लिए कि एक से ज्यादा के लिए, एक के लिए। और अगर कोई डॉक्टर जो है मान लीजिए एक से ज्यादा चीजों को अटेंड करता है, देखता है, इलाज करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सामान्य। तो वैसे ही सजीवों में लक्षण जो है बेसिकली दो टाइप के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक हो जाएगा विशिष्ट लक्षण और एक सामान्य लक्षण। मतलब जो लक्षण सजीव में भी पाए जाए और निर्जीव में भी पाए जाए। ठीक, मतलब जिन लक्षणों को हम सजीव और निर्जीव दोनों पर अप्लाई करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सामान्य लक्षण। और जो लक्षण केवल सजीवों में पाए जाए उसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट लक्षण। ठीक, तो इन लक्षणों को जो है पहले मतलब वेरीफाई करेंगे, सिद्ध करेंगे कि कौन सा लक्षण जो है सामान्य है, कौन सा लक्षण विशिष्ट है। ठीक, अब आते हैं हम एक एक पॉइंट करके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृद्धि। ठीक, क्योंकि वृद्धि जो है सजीव में होते हैं ना, तो इसको हम देखते हैं कि मतलब ये जो है केवल सजीव का लक्षण है कि निर्जीव का भी लक्षण है। अब देखिए वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है एक तो कोई चीज का जो ऊंचाई है या लंबाई है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ जाएगा। ठीक, लंबाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, जब कोई चीज का लंबाई बढ़ेगा तो उसका जो भार होगा वो भी बढ़ेगा, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लंबाई में जो है भार भी बढ़ता और ऊंचाई भी बढ़ती है। अब ये कंडीशन हमको जो है दोनों में अप्लाई करना है कि मतलब सजीव में और निर्जीव में दोनों में देखना है कि मतलब सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण। तो जैसे मान लीजिए कि
कोई चुन्नू नाम का लड़का है, ठीक, ये पैदा हुआ, जब इसका जन्म हुआ तो ये मान के चलिए लगभग 1.5 फुट का था, 1.5 फुट, ठीक, बात समझ। और वजन इसका जो था मान के चलते हैं औसतन 3 किलो, बात समझे। वजन इसका कितना था औसतन 3 किलो। 20 साल बाद इसी चुन्नू से मिले प्लस 20 वर्ष, 20 साल बाद मिले थे, ये चुन्नू कितना दिखाई दिया, इसकी जो हाइट थी वो कितनी हो गई 6 फुट, ऊंचाई इसकी हो गई 6 फुट 60 फुट, ठीक, 6 फुट हो गई। अच्छा, वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, वजन मान लीजिए 60 किलो, वजन कितना हो गया 60 किलो। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये चुन्नू क्या है, सजीव है निर्जीव, सजीव, ये सजीव है, ये क्या है सजीव है, ठीक, तो सजीव में हो गया, ठीक। इसके बाद जो है, जैसे मान लीजिए यही चुन्नू जो है गया था हिमालय पे घूमने, जब छोटा था तब, जब 10 साल का था तब घूमने गया था, ठीक, और जब 20 साल का हो गया फिर घूमने गया हिमालय पे। हिमालय पे घूमने गया तो इसने देखा कि इधर उधर जो ऊंचाई वाले स्थान थे, ऐसे ऐसे मान लीजिए पर्वत पे स्थान बने थे कुछ, ठीक, ऐसे ऐसे आप सुने होंगे सीढ़ीदार खेती होती वहां पे, ठीक। तो चुन्नू देखा कि ये जो गैप है नहीं है यहाँ पे, ये देख रहे हैं ना, ये वाला, ये उसने देखा कि मतलब जो है इन सब के सहारे जो है यहाँ तक मिट्टी चढ़ गई है। तो ये बताइए यहाँ पे जो इसके ऊपर से ये संरचना बन गई, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इसकी जो लंबाई पहले यहाँ तक थी अब कहाँ हो गई, यहाँ तक हो गई। इससे क्या प्रमाणित होता है कि निर्जीव में भी वृद्धि होता नहीं होता है, होता है। अच्छा, जब इतना इसके ऊपर जो है डस्ट वगैरह या मिट्टी जो भी इकट्ठा हुआ है, ठीक, वो इकट्ठा हुआ तो इसका भार भी बढ़ा नहीं बढ़ा होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वृद्धि केवल सजीवों में नहीं होता बल्कि सजीव और निर्जीव दोनों में होता है। तो वृद्धि एक सामान्य लक्षण है कि विशिष्ट लक्षण, तो सामान्य लक्षण, विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक, बात समझे, कोई दिक्कत। दूसरा निकालिए उपापचय, ठीक। अच्छा, उपापचय की अगर बात करें तो ये बेसिकली आप देखेंगे 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसकी इंग्लिश होती है मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो उपापचय हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हो गया उपचय और एक अपचय। अब ये उपचय अपचय क्या होता है, तो ध्यान देना है कि अगर जो है आप बड़ा वाला पदार्थ छोटे छोटे पार्ट में टूटे, ठीक ना, ये बड़ा है और ये छोटा छोटा टूट जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, उपचय। तो जैसे मान लीजिए आप खाना खाते हैं, उसमें जो है दाल चावल सब्जी रोटी अचार सिरका दही 20 टाइप चटनी 30 टाइप सब्जी, ठीक है ना, तो ये सब मिलाने के बाद क्या हो जाता है, मतलब जटिल संरचना हो जाएगा कि आसान, जटिल हो, कठिन संरचना हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। लेकिन जब आपके शरीर में पचेगा तो पचने के बाद आप सुनते होंगे कि मतलब जो क्षारीय पदार्थ होता है वो अलग जाता है, जो अम्लीय होता अलग जाता है, जो वसा होता है या तेल होता है वो अलग जाता है। इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे डिवाइड हो रहा है कि बड़े बड़े में छोटा छोटा डिवाइड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस आधार पर जटिल कार्बनिक यौगिकों का बड़ा का मतलब क्या होगा, ये जटिल और सरल, जटिल जटिल, और छोटा का मतलब सरल, ठीक, सरल, ठीक। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, उपचय। जैसे भोजन का पचना, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, भोजन का पचना। कोई दिक्कत,
अब आ जाते हैं अपचय पे। अपचय में क्या हो जाएगा, छोटा छोटा पार्टिकल मिलके जाके बनाएगा एक बड़ा वाला जी। कि देखिए इसमें से जा रहा है, अब ये सब क्या हो रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल वाला, ये छोटा वाला मतलब क्या, सरल, सरल जटिल वाला, हाँ यह सरल है, सरल। तो सरल कार्बनिक यौगिक मिलके क्या बनाएगा, जटिल। तो परिभाषा क्या बनेगी, सरल कार्बनिक यौगिकों का जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होना। सरल कार्बनिक यौगिकों का जटिल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, अपचय। अभी अपचय में जो एग्जांपल क्या दिखाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि जो है आपका स्कूल का टाइम नहीं था, छुट्टी चल रहा था, अब आपके घर बन रहा था। जब घर बन रहा था तो घर में मान लीजिए ईंट पकड़वाने का काम जो है आपका था, ईंट पकड़ाने का काम आपका था। तो दिन भर में 3-4 बार खाएंगे, जब 3-4 बार खाएंगे, मेहनत काम है ना, 3-4 बार खाएंगे तो एनर्जी भी उतना खर्च होगा जितना आप खाएंगे, ठीक। जितना आप खर्च हो रहा है उतना आप खा रहे हैं। तो मान लीजिए स्कूल खुल गया, अब स्कूल खुल गया तब भी ईंट पकड़ाने जाएंगे, पढ़ने जाएंगे। जब आप पढ़ने जाएंगे तो आपका काम करने से फुर्सत मिल गया, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, काम करने से फुर्सत मिल गया। और जब आपको फुर्सत मिल गया तो आपके जो शरीर की क्षमता है वो ज्यादा खाना खाने की हो गई। शरीर की क्षमता क्या हो गई, ज्यादा खाना खाने की होगी। इस केस में जब आपके शरीर की क्षमता बढ़ गई तो आप जो है लगभग उतना ही खाएंगे, भले से 2 से 3 बार में खाएंगे, ठीक, लेकिन कोशिश करेंगे उतना ही। इसीलिए आप जो है खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, पेट भर गया, नहीं बोलते ऊर्जा पूरी हो गई, क्या बोलते हैं, पेट भर गया। मतलब लीवर की क्षमता आप बताते हैं, ना कि ऊर्जा की आपूर्ति बताते हैं। मतलब कितना ऊर्जा चाहिए तो क्या बताते हैं, मतलब कितना जरूरत है कि ऊर्जा बताते हैं, नहीं, कितना जरूरत है, ठीक। तो जब आप खाएंगे उतना ही, तो खाने के बाद जब काम आपका घट गया है, ऊर्जा बचेगा नहीं, बचेगा ना। तो वही अतिरिक्त ऊर्जा होगा, नहीं होगा, वो हो जाएगा अतिरिक्त संचित ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा। अब अतिरिक्त ऊर्जा वही किसमें बदलता है, मोटापा में, वसा में, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका अपचय, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा। अब उपापचय परिभाषा क्या होती है, तो ये एक चीज बताइए, इसमें जो है ये सारा भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक, सारा का सारा क्या है, रासायनिक है। ये भी रासायनिक है और ये भी रासायनिक, दोनों कौन सी प्रक्रिया है, रासायनिक है। तो दोनों अगर रासायनिक है, ये किसके अंदर हो रहा है, सजीव में, निर्जीव में, सजीव में। तो परिभाषा क्या बनेगी, सजीवों में होने वाली समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं क्या कहलाती है, उपापचय, ठीक। अब श्वसन वगैरह भी आ जाएगा इसमें एग्जांपल के तौर पे, ठीक। क्योंकि श्वसन के दौरान जो आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो नहीं होता है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोरेज रहती है, वो उसको किस में बदल देता है, फ्री कर देता है। एडीपी से किस में बदलता है, एटीपी में। एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब एडीपी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, एडीपी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो यह किस में परिवर्तित होता है, एटीपी में, और साथ में कुछ ऊर्जा भी देता है। कोई दिक्कत, ये हो गया 2 लक्षण कंप्लीट। तीसरा वाला डालते हैं, संवेदनशीलता। अच्छा एक चीज बताइए, उपापचय की अगर बात करें तो ये किसी निर्जीव में हुआ आज तक, मतलब उसके अंदर जो श्वसन हुआ हो और रासायनिक प्रक्रिया हुई हो, ठीक, उसके अंदर जो मोटापा आया हो, ईटा साइज आप देख रहे हैं ना, बड़ा हुआ आज तक, इधर तो क्या है, वसा इकट्ठा हुआ, आदमी मोटा हो गया, 9 किलो 9 क्विंटल हो गया, ठीक। तो ये विशिष्ट लक्षणों का सामान्य है, विशिष्ट होगा, केवल सजीव अप्लाई और निर्जीव अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी भी निर्जीव में उपापचय घटना, रासायनिक घटना कोई नहीं होती है, ठीक। अगला है संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, अब देखा जाए संवेदनशीलता, तो
तो संवेदनशीलता के लिए जो है हमारे शरीर में कुछ अंग है, 5 जो है। हाँ, आंख, नाक, कान, त्वचा, त्वचा माने चमड़ा, जीभ है। कुछ लोग जीभ मत सोच लेना, जीभ स्टैंड वाला वही है, ठीक है, जीभ है। इसका इंग्लिश का होगा आई, इसका गई नहीं होगा, नोज होगा। इसका क्या होगा, ईयर। इसका स्किन, इसका टंग, ठीक है ना, बात समझे। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको गर्मी लगा तो चिल्लाए अपने पड़ोसी से, बहुत गर्मी है, और गुस्सा है, घर वालों से पंखा उंखा मंगवाइए, नहीं तो हम नहीं सोएंगे, घर छोड़ भाग जाएंगे, ठीक। और मान लीजिए आपको जो है तीखा कम पसंद है, और घर वाले सोचे कि एक दिन इसको चिल्लवाना है, तो क्या किया कि आपके खाना में जो है बढ़िया से मिर्च मसाला डाल दिए टाइट एकदम। इसके बाद जो है खाना में जब मिर्च डाल दिए तो आप जैसे पागल कुत्ता नहीं दौड़ता है इतना बड़ा मुंह खोल के, जैसे भी टाइप का, उतना बड़ा मुंह खोल के दौड़ेंगे, ठीक। तो मुंह से क्या हो, मुंह में क्या होता है, जीभ होता है ना, तो जीभ को पता चल गया, अच्छा महसूस हुआ कुछ, ठीक है। आंख से जो है देख के सांप है कि मछली है, क्योंकि आप देखें बहुत मछली ऐसा भी होता है, टीवी वगैरह दिखाता है, जो सांप के टाइप लंबा होता है, 1.5 लाठा 2 लाठा लंबा होगा, ठीक है ना। अब 1.5 2 लाठा जैसा लंबा होगा, तो सोचिए वो सांप जैसा होता है, लेकिन आप सोचते हैं देखने के बाद कि मछली है कि सांप है, ठीक। तो संवेदी का काम ये भी किया, नाक, खाना सड़ गया है, ठीक। अब मांस 2 टाइप होता है, एक सड़ा वाला कुत्ता मर जाता है, एक लोग खरीदने जाते हैं 400 रुपया किलो, ठीक। तो 400 रुपया किलो वाला बड़ा इज्जत से लेते हैं, और जब देखते हैं उधर से मतलब गंध आ रही है, तो मुंह जो है थोड़ा तिरछा करके जो मतलब 45 डिग्री कोण बनाएंगे और निकल लेंगे धीरे से। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अनुभव कर रहा है, तो नाक से क्या हो रहा है, महसूस कर रहा है ना, ठीक। त्वचा, गर्मी है, पता है, ठीक। कान का मतलब जो है ना, आप जो है सोते रहते हैं, तो आप अपने घर पे रहते हैं, तो ट्रक का आवाज सुनाई दिया, दगा आ गया, तो गेस कर लेते हैं ट्रक जो टायर उसका फट गया। या फिर मान लीजिए आपका मित्र चिल्लाया, ठीक, नाम नहीं लिया किसी का, केवल आपका मित्र चिल्लाया कि बचाओ हम डूब रहे हैं, तो उसकी आवाज आप कैसे पहचान लेते हैं, संवेदन। सब इंसान वैसे बोलता है यार, वही सब ABCD पढ़ के बड़ा हुआ है, सब छोटा बड़ा पढ़ा है, लेकिन आप उसकी आवाज कैसे पहचानते हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में उसके प्रति क्या संवेदनशीलता है, इसलिए आप पहचान लेते हैं। ये सब क्वालिटी जो है, जो आपका K&B कंपनी का ईंट का भट्ठा है, ठीक, बस नहीं, या फिर मान लीजिए कोई और कंपनी भट्ठा है, उसका ईंट है, आज तक कोई ईंट चिल्लाया हमको गर्मी लग रहा है, हमको तीखा लग रहा है, हमको जो है सुनाई दिया फला आदमी मर गया, ठीक, आज तक वो बोला ये दूसरे कंपनी की ईंट आ गया हमारे बगल में लाके जोड़ दिया गया है, चिल्लाया नहीं, चिल्लाया। इसका मतलब इसमें किसी तरह की संवेदनशीलता नहीं पाई जाती है, ठीक। और मान लीजिए जैसे आपको अगर ज्यादा समझना है, तो आंख से जो है देख के बता देगा कोई कि हमारे घर का आदमी दूसरे घर का आदमी, एक ईंट है उसके बगल में सीमेंट लगा, दूसरे कंपनी की ईंट लाके जोड़ दी, चिल्लाएगा नहीं, आदमी चिल्ला देगा ये हमारे घर पे नहीं है, हमारे साथ नहीं है, हम क्या जाने इसको, हम नहीं जानते, ठीक। तो इस आधार पे क्या कहा जा सकता है कि संवेदनशीलता का गुण केवल किस में पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है, निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो जब निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सजीव का विशिष्ट लक्षण एक सामान्य विशिष्ट लक्षण है, ठीक। अगला हेडिंग श्वसन, रिस्पायरेशन। तो श्वसन बेसिकली क्या होता है, आपको पता होगा कि गैसों का लेन देन है, ठीक। तो ये जो है केवल का केवल किसमें होता है, सजीव में होता है। आज तक सुने कि जो है फला कंपनी की ईंट सांस लिया, नहीं ना,
फला जो है फलाने का जो है ड्रम रखा गया था तेल का, उसमें से CO2 निकला। अच्छा सुने, ऑक्सीजन जो है, अच्छा आदमी चिल्लाया ऑक्सीजन का लेवल घट गया है, तुम्हारा घर चिल्लाया नहीं? चिल्लाया ना। इस आधार पे क्या स्पष्ट होता है कि श्वसन जो है केवल सजीवों में होने वाली घटना, निर्जीवों में नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? अगला प्रजनन। अच्छा श्वसन जो विशिष्ट लक्षण होगा, सामान्य विशिष्ट होगा, केवल सजीव हो रहा है। अगला है प्रजनन। प्रजनन बोलता है कि प्रजनन माने क्या, जब किसी संतान उत्पन्न होगा, जनसंख्या बढ़ेगा घटेगा? तो प्रजनन से क्या होगा, जनसंख्या या संख्या क्या होती है? बढ़ती है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा प्रजनन से जनसंख्या संख्या बढ़ती है। ठीक, अच्छा ये बताइए, जब संख्या बढ़ेगा तो भार जो होगा पृथ्वी पर वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो भार भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि पहले भार, मान लीजिए अंबेडकर नगर की आबादी कितनी थी? अंबेडकर नगर में मान लेते हैं पहले 5600 लोग थे। कितना? 5600 लोग। इसमें चुन्नू, चिंकी, पिंकी, बुढ़ऊ सब शामिल है, घिसा पीटा सब शामिल है ना, गुरऊ, रामकली सब शामिल है, कोई बचा नहीं। ठीक, 5600 लोग थे। ये आया था डाक, मान लीजिए 2018 में काउंट किया गया, ये मान लिया गया। ठीक ना, ओरिजिनल नहीं है, ये कैसा है? माना गया है। ठीक, अब मान लीजिए यही अंबेडकर नगर जो है 2021 में काउंट किया गया। कोई प्रधान थोड़ा सा ईमानदार था, जिला पंचायत को गिनवा लिया। ठीक, ये अब की बार देखा 6000 लोग हो गए 2021 में। ठीक, तो अगर 2021 में 6000 लोग हो गए तो संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा? तो यहाँ पे क्या हो रहा? संख्या में वृद्धि। ठीक, संख्या में वृद्धि। अब मान लीजिए जो 5600 लोग थे ना, इनका वजन जो है देखा जाए अगर, तो ये था वजन जो है कितना आ गया था? मान लीजिए एक व्यक्ति औसतन 50 किलो का था। ठीक, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,80,000 वजन। अंबेडकर नगर का कुल वजन कितना आया था लोगों का? 2,80,000। ठीक, अभी मान लीजिए जब 6,000 लोग हो जाएगा तभी 50 किलो के हिसाब से मान लेते हैं। ठीक, 50 किलो के हिसाब से आपके पास कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30। ठीक, इसके बाद 3 1 4 कितना हो गया? ठीक, अब देखिए कि कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख। ये कितना था? 2,80,000। तो वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। ठीक, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए किसी का दिमाग खराब हुआ, फिर चुन्नू आ गया। चुन्नू पास जो है 2000 का नोट था, 2000 का नोट था। इस नोट की देखा जाए संख्या 1 थी। नोट की संख्या कितनी थी? 1। और इसका जो एक नोट का वजन था वो था मान लीजिए ग्राम में 1 ग्राम मान लेते हैं। एक नोट कितने की होगी? 1000 1 ग्राम की होगी। 2000 वाली नोट मान लेते हैं कितने की है? 7। एक नोट मान लेते हैं कितने की होती है? 1 ग्राम वजन की होती है। अब इसका दिमाग जो खराब हुआ, इसको इसने जो है चेंज करवा लिया। जब चेंज करवाया तो 4 to 5,500 मिला इसको। 4 to 5,500 मिला इसको। जब 4-5,500 मिलेगा, ये मान लीजिए सिक्का करवा लिया एक का सब, बहुत वजन बढ़। ठीक, तो अगर मान के चलिए कि इसका वजन जो है ये भी लगभग जो है मान चलिए आधा ग्राम है इसका। एक नोट का वजन कितना है? आधा ग्राम है। 0.5 0.5 0.5
0.5 क्योंकि 2000 वाली नोट जो है थोड़ी सी बड़ी होती है और 500 वाली थोड़ी सी छोटी होती है। ठीक, तो मान लेते हैं एक नोट का वजन कितना है, आधा ग्राम है। आधा ग्राम 4 बार जोड़ेंगे कितना होगा, 2 ग्राम होगा ना। ठीक, तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं कि निर्जीव में क्या था, 2000 का एक नोट था, संख्या कितनी थी, 1 थी। ठीक, इसके बाद जो है एक नोट का वजन किया गया, कितना आया था, 1 ग्राम। अभी 2000 में चेंज करवा लिया, 5 5 सब 4 नोट मिला। ठीक, तो संख्या बढ़ा नहीं बढ़ा, वजन बढ़ा नहीं बढ़ा।